अम्बेडकर जी बोलिए बोलिए। मानवर, अभी बरसात के मौसम में मानवर पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बाढ़ की स्थिति रही। मानवर, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है मानवर, वहां तो हर बार बाढ़ आती है, लेकिन इस बार मानवर राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऊपर के प्रदेशों में भी मानवर वो पानी की भीषण बरसात की वजह से, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका है मानवर, जिसमें हमारा इटावा जनपद आता है, और मानवर इटावा जनपद में 5 नदियां एक जगह मिलती हैं। पवित्र स्थल है जहां 5 नदियां मिलती हैं, जहां 3 नदियां मिलती हैं उसको संगम कहते हैं, लेकिन इटावा जनपद में 5 नदियां मिलती हैं। और चंबल, यमुना, कुंवारी, सिंध, पहुज, मानवर 5 नदियों में इतनी भीषण बाढ़ आई। लोगों का ये कहना है मानवर, जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 90-100 साल तक है, जब मैं गांव में गया तो उन्होंने कहा हमारे जीवन में इतनी बाढ़ नहीं आई। गांव के गांव मानवर पूरे जलाशय के रूप में पूरा जलमग्न हो गए, गांव का संपर्क कट गया। और मानवर इतनी भीषण तबाही में मुझे अफसोस इस बात का है मानवर कि इतनी भीषण तबाही में जब मैं गांव में हम लोग गए तो देखा तो प्रशासन का, हो सकता है अब जो भी हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए, अगर इस समस्या के बारे में भी थोड़ा सा सुन लेते। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी लगा था मानवर। मैं जब गया सुबह तो लोग सड़कों पर गांव से नाव पर तैर कर, लोग इस आशा में, जो थोड़े युवा थे जो तैर कर आ सकते थे, क्योंकि 1-2 किलोमीटर, मतलब मानवर चकरनगर तहसील में जो बिड़ौरी गांव है उसके आसपास 5 किलोमीटर तक पूरा भरा, आसपास से कोई रास्ता नहीं, और थोड़ा बहुत नहीं, 5-5, 6-6 मीटर ऊंचा पानी भरा हुआ, जहां से नाव पर भी आना मुश्किल है मानवर। और इसी तरह से हरौली गांव जिसके आसपास पूरी नदी है, भजनपुरा, कंधावली, गुपिया खार, बिटौली, मानवर पूरे के पूरे गांव, मचल की मड़ैया, नीमरी, करयावली, लक्ष्मणपुरा, मानवर जिन गांव में जिनका संपर्क कट गया, 20-30 गांव का पूरा संपर्क कट गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम लगाया। मैं उस दिन जब गया क्षेत्र में तो मैंने मानवर फोन लगाया सबसे पहले तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, इन लोगों का मानवर फोन नहीं उठा, इतने अधिकारियों से बात नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने राहत आयुक्त से बात की तो बोले कि नहीं, नीचे से रिपोर्ट आ रही, सब ठीक है। हमने कहा मैं तो समझ रहा था कि अभी यहीं पे असत्य वाचन हो रहा था। ये अधिकारी भी सीख गए हैं कि हमें भी क्या बोलना है। सरकार के जो माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी का मानवर कार्यक्रम लगा था और वहां बड़े पैमाने पर सफाई की गई, तो उनको तो जो राहत सामग्री उनको नहीं कुछ मिल रहा, वो तो भूख से मर रहे। 8-8 दिन तक वहां पूरा जलमग्न रहा, और जो तैरकर सड़क तक आए तो जो अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक गांव से 10 लोग आ जाएं, उनको राहत सामग्री दी जाएगी। मानवर राहत सामग्री के नाम पर क्या था मानवर, मैंने इस बात को अपनी नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज की आवाज माननीय बहन कुमारी मायावती जी से मैं उस दिन मिला, तो हमने वहां भी माननीय बहन जी से निवेदन किया कि माननीय बहन जी, जो अधिकारी हैं जो वहां सुविधा के लिए जो जाते हैं, कि हमने राहत बांटने गए तो राहत के नाम पर उनको लैया चना, मैं एक बोट पर जिसमें यहाँ के प्रभारी मंत्री जी थे वो एक गांव में गए थे, तो मैं जब वो बोट लौट के आई, मैं 2-3 घंटे तक वहां इंतजार करता रहा कि मैं भी उस गांव में भरे से हरौली गांव में जाकर देखूं इन्होंने राहत में क्या बांटा है। राहत का मानवर पहली बार हमने देखा कि ये सरकार
जो मुसीबत में जो लोग फंसे उनके यहाँ भी पिकनिक मातम, मतलब जहां मातम छाया हुआ है, वहां पर मैंने देखा एक जगह बड़ी सी मेजें लगी हैं, उस पर चादर बिछी है, कुर्सियां लगी। मैंने कहा यहाँ क्या हो रहा है? तो एक प्रधान जी के यहाँ सारे अधिकारी, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम, जिनको हम फोन कर रहे वो हमें नहीं मिल रहे ढूंढे, और एक गांव में सबके सब डीएम सब इकट्ठे। हमने कहा यहाँ क्या हो रहा है? कहा यहाँ राहत सामग्री बटेगी। मतलब जो आदमी फंसा है 5-5 किलोमीटर तक, जब वो नदी में निकल नहीं सकता मानवर, तो वहां राहत सामग्री लेने कौन आएगा? तो वो पूरी सरकार वहां आराम से बैठे हुए चाय पानी कर रहे, पूरी मीडिया इकट्ठी है। पहली बार हमने अपनी जिंदगी में मानवर 35 साल की 40 साल की राजनीति में ये पहली बार देखा कि बाढ़ के समय, हमारे इधर तो बाढ़ पहले नहीं आती, मैं नजदीक से नहीं देखा, तो बाढ़ के समय में भी जहां लोग बह रहे, जहां उनका पूरा घर गिर गया और उनको प्लास्टिक, मतलब वो प्लास्टिक की वो छतरी तान लें, इस इंतजार में बैठे। कोई उन्हें रोटी का टुकड़ा दे दे तो वो पेट भर ले, कोई बिस्कुट दे दे तो पेट भर ले। पानी सब, जब हैंडपंप सब डूब गए हैं, कुआं सब डूब गए हैं, तो वहां पानी भी पीने को नहीं है। वहां पर बैठ के सरकार के लोग बिस्कुट खा रहे, बिस्लरी का पानी पी रहे, और अधिकारी बड़े मजे से। मैंने देखा कि आखिर हम लोग भी मानवर जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप कोई राहत सामग्री बांट रहे तो सबको बुलाना चाहिए। ये नहीं कि आपने जिले में अधिकारियों को बैठा लिया, प्रभारी मंत्री जी बैठ गए और बैठ के जो मर भी रहे हैं उनको वोट नहीं मिल रही। वो 10-15 किलोमीटर का जो एरिया था, चंबल और कुआरी और यमुना का जो जलमग्न था, उसमें जो एनडीआरएफ की जो मोटर बोट थी मानवर, जब मैंने उनको देखा तो 3 मोटर बोट पे 15-15 लोग बैठ के, तो हमने कहा ये कहां जा रहे? मतलब एक गांव में राहत के लिए राहत नहीं भेजी जा रही, उसमें सभी अधिकारी मोटर बोट में बैठकर मानो वो वहां पे उसको पिकनिक मनाने के लिए जा रहे। मानवर ये क्या होता? हम लोग भी सोचते हैं, और एक तरफ ये है कि अब हम लोग भी जाएं अगर राहत लेके, हम वो खाने के पैकेट माननीय बहन जी के कहा कि जाके जितना भी कर सको, जहां भी जा सको आप लोग तो वहां पर जाओ। अभी एक दिन सरकार कह रही थी कि बहुजन समाज पार्टी वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने में व्यस्त है और उधर लोग बाढ़ से परेशान हैं। तो मैंने तो देखा कि हम बाढ़ से परेशान, आप तो बाढ़ में जाके पिकनिक मनाने के लिए एक मोटर बोट पे जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, उसी पे माननीय मंत्री जी, सब लोग बैठ के 3-4 मोटर बोट पे 20-20 लोग बैठ के उसमें आप जा रहे हैं, जल विहार कर रहे हैं, लेकिन आपने दिया क्या? उसके बाद जब हम उस मोटर बोट पे, हमने कहा यहाँ पे गांव में हम भी खाने के पैकेट बनवा के उनको खाना पहुंचा दें, तो जब वो मोटर बोट आई कोई पूछ नहीं रहा, लेखपाल भी हम लोगों को नहीं जान रहा कि ये भी विधायक है, तहसीलदार वो सब इनकी आओ भगत में लगे हुए, इन्हीं को घेरे घूम रहे। जैसे ये गए, माननीय प्रभारी मंत्री गए तो पूरी फौज जैसे साथ में चलती है बॉर्डर पे, ऐसे पूरी फौज गए। अब हमें कोई पूछने वाला ये नहीं कि हम भी भैया ये पैकेट लाए खाने के, हमारे भी उस गांव में पहुंचा दो, तो बड़े मुश्किल से वो एनडीआरएफ के हम उनको धन्यवाद देंगे। एक आध जो साधारण जो मोटर बोट चलाने वाले कर, उन्होंने कहा भैया अभी यहाँ कोई कह रहा था हम भी पैकेट ले जाएंगे, आ जाओ हम आपके भिजवा दें। तो उसने तो हम एक मोटर बोट पे एक कार्यकर्ता को लेकर उसमें रख के फिर मैं उस गांव में गया, तो जब मैंने जाके देखा उस पर 10-15 बोरी लादी गई, तो हमने देखा कि इसमें कुछ होगा खाने पीने लायक। जब वहां पर उस हरौली गांव में गए तो वहां जब प्रधान को बुला के तो कुछ लोग मिले, तो हमने कहा आ जाओ भाई ये इसको उतरा लो। तो 2-4 लोग जो आए उन्होंने कहा कि साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे आप पैर देख लो छाले पड़ गए पानी में घुस के, हम ये सब सामान निकाल के ले जाते हैं, लेकिन मुझे अभी तक 6 दिन में अभी तक इन जो बोरियों में ये जो आती है सामग्री मुझे नहीं मिली है। तो हमने कहा किसके लिए आती है? तो वो मानवर पता चला। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अकेले, पहले कुछ लोग सोचते थे ये फला की सरकार है, हम नाम नहीं लेंगे मानवर, नहीं तो वो थोड़ा हो जाएगा, कहेंगे ये फला जात की सरकार है, ये तो सबके ठप्पे लगे हैं, तो वो ठप्पा हम नहीं बताएंगे। लेकिन वहां जाके पता चला कि ये किसी की सरकार नहीं,
जो पीड़ित है उसको कुछ नहीं मिल रहा, जो वही बोट के पास भूखा खड़ा है। इतने इतने बच्चे आए, मानवर दिल दहल जाता है, जिनकी उम्र 4 साल 5 साल। अम्बेडकर जी, मानवर ग्राह्यता पर बोलिए मानवर ना। यही गिरा मानवर। अरे आपसे तो मानवर हम लोग पूरा संरक्षण, मतलब सरकार की तो हम बता रहे कि इनसे तो जो मिला था वो मैं मानवर बयान कर रहा हूं, लेकिन आपसे तो पूरा आपका दिल मानवर, आपका तो हृदय मानवर जो है गरीबों के लिए है। मैं बता रहा हूं कि जो 5-5 साल के बच्चे, मानवर 5-5 साल के बच्चे, जब मैं उतर के खड़ा हुआ तो बोले बेचारे कि इसमें क्या खाना है, इसका कुछ खाने को है। हमने कहा बेटा हम पैकेट लाए हैं, इसमें पूरी सब्जी है। तो बेचारे पानी में, उनको ये चिंता नहीं कि जहां पानी भरा हम डूब जाएंगे। भाग के बोट के पास गए तो उसमें से जब पैकेट दिए, मानवर ऐसे वहां पे वहीं खोल के पानी के अंदर खड़े होके मानवर पैकेट को खाने लगे। पता तब एहसास हुआ दिल में कि बेचारों के उनको कितने दिन से खाना नहीं मिला। बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 साल 80 साल है, वो जैसे ही उन्होंने बच्चों के हाथ में पूरी का पैकेट देखा तो बेचारे वहां से भाग के आए। हमारी माताएं बहनें जिनको जो एकदम से उनको देख के लग रहा कि इनका चला नहीं जा रहा, इनको खाने को नहीं, उनको बेचारा। सरकार ने क्या दिया, हमने सोचा इन बोरियों में ये बहुत भर के सामान लेके गए हो, उसमें पता चला इतना बड़ा पैकेट लैया का दे दिया। बस पूरा मतलब एक बोरी लैया दे दी, और वो भी किसको, जो वहां गांव में जो भारतीय जनता पार्टी के गांव में हमने पहली बार देखा कि एजेंट जो एजेंट बताएगा कि ये आपको वोट देंगे कि नहीं। अगर किसी ने धोखे में भी भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर दी तो उसको वो लैया का पैकेट भी नहीं मिलना है। इनकी अलग लिस्ट चलती है। लेखपाल जो है तहसील, मेरा स्पष्ट कहना मानवर, और प्रभारी मंत्री जी हमारे ख्याल से बैठे भी हैं और वो गए भी थे वहां। मेरा अनुरोध भी रहेगा सरकार से मानवर कि जो ये लेखपाल मानवर लिस्ट बना रहे हैं, स्पष्ट रूप से आप गोहानी, खिरीटी, रनिया, ककड़ैया, इन गांव में जो लेखपाल नियुक्त है, आप पूरे गांव में जांच करा लें। 500 आदमी ने मुझे बताया होगा कि ये जो लेखपाल है, किसी के दरवाजे नहीं, किसी के कोई सामग्री नहीं, कोई रात का बोलने पे बेअदबी से, अभद्रता से, यहां तक बताया लोगों ने गाली का। आप हमें नाम नहीं लूंगा मानवर, आप चकरनगर तहसील के गुहानी, खिरीटी, रनिया, ककड़ैया में जो लेखपाल नियुक्त है, आप मानवर जांच करा लें। पूरे गांव में भेज के तहसीलदार को, एसडीएम को मैंने कहा भी कि जब मैंने लेखपाल को शाम को फोन किया कि आप इन गांव में नहीं आए, लोग दुखी परेशान हैं, तो मुझसे ही कह रहा, मतलब मानवर मुझसे ही कह रहा कि आपको क्या शिकायत है आप बताइए मुझे। तो मैंने एसडीएम साहब से कहा कि ये लेखपाल मुझसे ऐसे बोल रहा, मैं तो पूरे दिन सोच रहा था कि ये जनता से इस तरह का व्यवहार होगा, उसका जनप्रतिनिधियों से भी ये व्यवहार है। इस तरह के कर्मचारियों से मानवर, बहुत समय होगा, 2 लोगों का समय हो गया मानवर। जब मैं 2 लोगों का समय मानवर जब मैं ये कह देता हूं कि 1.5 घंटे बोला गया है तो मानवर सब नाराज हो जाते हैं। तो मानवर इतनी कृपा रहे कि कम से कम जो है, अगर मानवर तो मैं इसलिए मैं कोई मानवर, मुझे जरूरी नहीं कि इन बातों वो बातें मानवर वो बातें आ जाएं उन बच्चों की, भूखे बच्चों की, जिनके घर मानवर गिर गए। आप गुहानी में मनोज तिवारी नाम के, उनका पैर, उनका पटिया का घर है, उनकी पटिया गिर गई, पैर टूट गया, पूरा घर ध्वस्त हो गया। हमने कहा आप इसमें नहीं रहना, आप अलग कहीं पन्नी डाल लो। तो कोई मानवर, लेखपाल, तहसीलदार, कोई अधिकारी वहां किसी के दरवाजे, मैंने पूरे गांव में घूम के जब देखा तो ये लोग एक जगह बैठ के पूरा अमला बस वहीं पर जो लिख दिया। पूरे गांव में किसी का पूरा घर ध्वस्त हो गया, वो कहां रहेगा इसकी कोई चिंता नहीं। जिसका पैर टूट गया उसको वो कैसे खाना खाए, उसको क्या देना है। तो मानवर मेरा ये कहना है कि वहां जो उस तहसील के जो गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, उन गांव में जो लेखपाल 6-6 साल से 10-10 साल से जो है, उनको मानवर वहां से हटा के दूसरी तहसील के जो लेखपाल हैं उनकी टीम बना के
पूरे गांव का मानवर एक एक घर का दरवाजे दरवाजे जाकर, क्योंकि वो जो एरिया है मानवर बीहड़ एरिया है, वहां के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। पहले तो जो दस्यु लोग थे उनसे पीड़ित रहते थे, गांव खाली हो गए थे मानवर। बहुजन समाज पार्टी की हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार बनी तो वो पूरा इलाका दोबारा से सरसब्ज हुआ और आज वो गांव सरसब्ज है। लेकिन ये जो बड़ी जो आपदा है इसका मानवर एक कंधेसी घाट और नवादा का जो पुल है मानवर 1 साल से पुल तैयार है, उसकी सिर्फ 20 फीट की अप्रोच बननी है। मतलब मैंने सोचा कि आखिर हद हो गई, एक तरफ सरकार कह रही हमने विकास की, गंगा बहादी, हमने इतने पुल बनवा दिए। आप हमने प्रश्न भी पूछा था मानवर कि कंधेसी घाट नवादा का जो पुल है वो 1 साल से बना है, और अगर उसकी अप्रोच 20 फीट, आदमी उस पर चढ़ नहीं सकता, 20 फीट की नहीं बनी है। अगर वो बनी होती तो ये बाढ़ से जो गांव घिरे थे वो सड़क से होकर पुल के माध्यम से दूसरी तरफ मानवर निकल जाते। तो ये जो छोटी छोटी चंबल का जो पुल है, चंबल का पुल के पहले पूरा उसको कटने दिया। मतलब एक रास्ता है मध्य प्रदेश से जालौन का जो पूरा इलाका, जो इटावा में जो चक्करनगर की तरफ से जो लोग आते हैं, तो वो पूरा चंबल के किनारे पुल के पास 10 मीटर पे पूरा 2-3 मीटर का दोनों तरफ से कट गया। पहले अधिकारी उसको मतलब कट जाने का इंतजार करते रहे। मैंने कहा अधिकारियों से अगर आप इसको रोक लेते, ये सभी लोग कहा फूंक होके अब जाना पड़ता। 50 किलोमीटर चक्कर लगा के लोग वहां, जब यहां से कोई जा ही नहीं सकता मानवर, कोई जनप्रतिनिधि वहां पहुंच नहीं सकता, 4 दिन से बंद है मानवर। आप पता करा लें कि वो जो एक रास्ता है वो 4 दिन से पूरा ब्लॉक है, न कोई मरीज है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई नहीं आ जा सकता। हम लोग अगर जाते उधर तो 50 किलोमीटर चक्कर लगा के जाते मानवर। इसलिए मेरा अनुरोध है, ये ऐसी कोई भयावह स्थिति में, ऐसी मुसीबत की स्थिति में वहां पर जो अधिकारी है, आप मानवर हमारा मोबाइल चेक कर लें, 8 दिन का जिलाधिकारी को फोन करो, पीआरओ उठाते। पहली संस्कृति हमने भारतीय जनता पार्टी के समय में देखी मानवर में। 2007 से 12 तक विधायक में एमएलए भी रहा हूं अपने क्षेत्र से। कभी आप डीएम एसपी जो बड़े अधिकारी हैं, इधर से हम लोग फोन करते हैं, उन सीयूजी नंबर हमारे उनके पास फीड रहते हैं, उधर से आवाज आती है, माननीय विधायक जी नमस्कार, क्या आदेश है। आप एक भी, मेरा सदन में स्पष्ट कहना है, कोई भी फोन लगा के देख ले जिलाधिकारी को, पूरे इटावा जनपद के अभी आप लगा के देख ले, कौन बोल रहे हैं, पीआरओ। मतलब पीआरओ को नमस्ते नहीं करनी है विधायक से, क्या सीयूजी नंबर फीड नहीं है? कौन बोल रहा, पीआरओ बोल रहे। उसको एसपी को आप फोन करें, पीआरओ बोल रहे, एसडीएम को फोन करें, पीआरओ बोल। मानवर ये क्या हो रहा है मानवर? जब अधिकारी से बात नहीं होगी मानवर, जब अधिकारी, ये मानवर विशेषाधिकार भी है कि अगर हमारा फोन अधिकारी नहीं उठा रहे, उधर से नमस्ते भी नहीं कर रहे, इज्जत सम्मान से बात नहीं कर रहे, तो वो समस्या क्या सुनेंगे। इसलिए मानवर मेरा अनुरोध है, ये मानवर विषय इतना गंभीर है, इतना महत्वपूर्ण है, और मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी बैठे, सारे हैंडपंप खत्म हो गए, सारा पानी खत्म हो गया। आप कह रहे थे हमने हैंडपंप बंद कर दिए, अब हम टंकी बनवा रहे। आप इटावा जिले की लिस्ट बता दें मानवर कि आपने क्या टंकी बनवा दी। तो इसलिए मानवर हमारा अनुरोध है, इस तात्कालिक सूचना में समेट लेंगे। 1 मिनट हो गया मानवर। अब मेरा मानवर इस अति महत्वपूर्ण विषय पर आप पूरे जनपद इटावा में जो बाढ़ ग्रस्त इलाका है उसमें विशेष रूप से जो बाढ़ राहत के आयुक्त हैं आपने नियुक्त किए हैं, उनको आप भेजकर वो 2 दिन 3 दिन जितने दिन कैंप करें, सभी अधिकारियों को, पूरे जिले के जो मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी हैं उनको लगाकर एक एक गांव का दरवाजे दरवाजे जाकर मानवर निरीक्षण किया जाए। जिनके मकान पूरे ध्वस्त हो गए हैं उनके पूरे मकान की व्यवस्था की जाए, और जब तक मकान नहीं बनते हैं तब तक मानवर उनको रहने के लिए कम से कम इतना तिरपाल दिया जाए और उनके निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाए। इस तरह की मानवर में अनुरोध करते हुए इस पर चर्चा कराई जाने की मांग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता सदन अंबेडकर जी, अब हो गई आपकी बात, नहीं तो उनकी सरकार की जवाब बात आप क्यों बोल रहे हैं? जवाब मानवर आ गया, आपने इतना लंबा वैसे ही पहले बोला। मानवर जवाब आ गया, लेकिन जवाब
हाँ दिनेश चंद्र। माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दिया और जवाब देते देते इस बात को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि सांसद जी दिल्ली से आ गए, आप हेलीकॉप्टर से पहुंच गए, प्रभारी मंत्री जी पहुंच गए, हमारे विधायक शामिल हुए, हमारे अधिकारी शामिल हुए। हमारे गांव में कहावत है, अंधरा पर से घरे घरान। हमारे सदस्य की मांग ये थी कि ठीक है आप गए, आपने वहां व्यवस्था की, बाढ़ में राहत का काम किया, अभी आपने विस्तार से बताया 10 किलो आटा, 10 किलो गेहूं, चावल जो भी हो। लेकिन माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य जो इटावा में ही रहते हैं, आपको सूचना देने में, आपको बुलाने में सरकार को क्या दिक्कत आती है, अधिकारियों को क्या दिक्कत आती है? अगर आप भी सहयोग कर रहे हैं सरकार का, वहां राहत सामग्री बांटने में जा रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं शामिल किया जाता? और माननीय मंत्री जी ने बताया ही कि 2014 से स्मार्ट सिटी बन रही है, प्रभु शिव की 7 साल हो गया, वो स्मार्ट सिटी नहीं बन रही है। इसलिए माननीय सभापति जी, मैं बात खत्म कर लूं। देखिए माननीय मंत्री जी, हम लोग बीच में नहीं बोलते। नहीं, बनारस आपने बताया ना कि वहां भी बाढ़ आ गई। बनारस में गली गली में बाढ़ आई है, गलियों में शहरों के अंदर लोग नहाए हैं, तालाब बन गया, समुद्र बन गया, गंगा नदी वहां तक पहुंच गई। ये आगे बढ़ने देंगे कि नहीं? ये सुनते नहीं, बड़ी इनके अंदर बीमारी सर, थोड़ा बात कह दीजिए। सुनते नहीं। माननीय सभापति जी, माननीय ये हो गया। सभापति जी, माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, 15 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित होती थी 2016 तक। आज मान्यवर वो घट करके 12,000 पे आ गया है। इस तरीके का ऐतिहासिक काम किया गया। अब ये समय नहीं मान्यवर उसको बताने के लिए, लेकिन मैं कहता हूं, जब मैं यहां से चला था तो मैंने कहा था कि वहां पर अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, बाकी सबके साथ हम लोगों ने बैठक किया, सब लोग लग करके काम किए। अंबेडकर जी ने संपर्क किया होगा, अंबेडकर जी ने जैसा कहा, मैं इनके ऊपर कोई वो नहीं कर रहा हूं, ये गए होंगे, इनका क्षेत्र है, अच्छी बात है, इनको जाना भी चाहिए। हर हाँ वो कह रहे हैं दोबारा जाएं आप, तो उनको बुलवा लीजिए। मैं 100% आपको सूचना दूंगा। अम्बेडकर जी को बुलवा लीजिए। मैं जरूर आपको बुलाऊंगा। चलिए भाई, मैं आपको बुलाऊंगा। कार्य स्थगन अस्वीकार। जिलाधिकारी ने फोन नहीं उठाया, एसडीएम ने फोन नहीं उठाया, तहसीलदार ने फोन नहीं उठाया, लेखपाल जो भी वहां क्षेत्र में लगे हैं, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में, उनकी गांव में आप जांच करा लें, वो सही जांच नहीं कर रहे हैं। लोगों में भारी तबाही है, भारी आक्रोश है। आपको जो लोग मिले, जो आपकी जय जयकार कर रहे, वो लोग दोबारा बुला रहे, वो जनता जो पानी घट गया है, उनको भी तो मानवर देखने को मर रहे हैं। पहले हुई वही बात मानो उसका तो जवाब, और कई बार वही बात, आश्वासन मौका लगेगा, कई इतना बार तो वही बात आश्वासन मानवर देना चाहिए ना सरकार को। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? जवाब अगर वही जिलाधिकारी, वही एसडीएम, वही तहसीलदार, वही लेखपाल रहेंगे तो उनसे क्या उम्मीद पता करेंगे कि जिलाधिकारी ने फोन उठाया कि नहीं उठाया? मानवर ये तो पहली बार सदन से भी हम कहेंगे मानवर। मानिक शाही जी, आप बताइए, आपको कुछ मैं पिछले 2.5 वर्षों से हर बैठक में इंतजार करता हूं कि माननीय अम्बेडकर जी वहां पर पधारेंगे, लेकिन मेरा दुर्भाग्य यह है कि इटावा में आपसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई। अगली बार भी जब मैं जाऊंगा तो पूरी सूचना के साथ रहूंगा और आप ही के साथ हरौली गांव में भी चलूंगा, जहां मैं कम से कम 6 घंटा रह करके आया हूं, और वहां पर जाकर के अपने आंखों के सामने सबको, अधिकांश लोगों का राहत वहां पर वितरित कराया। जिस हरौली गांव की चर्चा आपने किया है, 250 लोगों को वहां पर राहत पैकेट दिया गया है। और अभी भी अम्बेडकर जी को कुछ कहने का मन है।